सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन् यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्ञया पीते। सीताराम चित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागम्। आरोमहो सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या के तुम पद रज मम आ।
तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो
गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री जगदगुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो श्री रामानंद अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि पीपा भावानंद दास धना सेन सुर सुर की घर हरी और
शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं संपूर्ण जीवों को सुखी करने के लिए आपने इस भारत भूमि की विशाल पद यात्रा की। गांव-गांव नगर-नगर जाकर के आपने मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य की तरफ सचेत किया। यह मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े देवता मानव जीवन के लिए ललचाते हैं। इसकी दुर्लभता क्यों है? क्योंकि इससे भजन करके प्रभु प्राप्ति की जाती है और किसी देह में ये सामर्थ्य नहीं है। ये मानव देह भजन का साधन है, भगवत प्राप्ति की जाती है। इसलिए इसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सभी स्मृतियां सभी पुराण सभी ने किया। इस बात को हृदयंगम करने के लिए आचार्य चरण ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। आबू पर्वत पर स्वामी रामानंदाचार्य जी कृपा पात्र शिष्य ने कुछ प्रश्न किए हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप श्रवण कर रहे थे। भगवान के कौन से रूप का ध्यान करना चाहिए, ये तीसरा प्रश्न, उसी का उत्तर जो रामानंदाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं। सिंहासन पर अवध बिहारी, सिंहासन पर अवध बिहारी, वाम भाग श्री जनक दुलारी, वाम भाग श्री जनक दुलारी,
जनक दुलारी, जनक दुलारी, जनक दुलारी। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि श्री राम जी का दूल्हा वेश सिंहासन में विराजमान है और बाईं ओर श्री किशोरी जी, श्री जनक नंदिनी जी विराजमान हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष और बाण है। सुंदर सियावर धनुषर धारी, सुंदर सियावर ध्यान धरहु तन ज्ञान विसारी। इस युगल सरकार की युगल छवि का ध्यान कैसे करना है? कहते हैं शरीर की सुध बुध भूल के कर रहे हैं, तन ज्ञान विसारी। शरीर की स्मृति ही ठाकुर जी में डूबने नहीं देती है। शरीर का चिंतन होते हैं, फिर शरीर के संबंधियों का चिंतन होता है। श्री ठाकुर जी क्या सबसे पहले क्या करना है? गुरु देव प्रदत्त स्वरूप के द्वारा ठाकुर जी का ध्यान करना है। हमें हाथ पैर के शरीर नहीं है, हम सुख शरीर भी नहीं है, हम कारण शरीर भी नहीं है, हम दिव्य शरीर हैं। ध्यान धरहु तन ज्ञान विसारी, ध्यान धरहु। आप दिव्य स्वरूप से प्रिया प्रीतम का कैसे ध्यान करें? एक संत भगवान अनुग्रह करते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, आप भी गाओ। कनक भवन सिंहासन ऊपर, बैठे प्रीतम श्याम सुजान, वाम भाग में जनक नंदनी, वाम निरखत प्रीत रीत पहचान, निरखत प्रीत रीत पहचान। नवल अंग तन भूषण सुंदर, नवल पीत वसन सिर ताज समान, पीत वसन सिर ताज समान। गौर वरण प्यारी तन सारी, जरतारी झमकत झमकान, जरतारी झमकत झमकान।
चमकत चम चम, दमकत दम दम, चमकत लली सुनैन कृपा निधान। लली सुनैन कृपा निधान। श्री कौशल्या जी के प्यारे, श्री आनंद मंगल सुंदर ध्यान। आनंद मंगल सुंदर ध्यान। जय जय आनंद मंगल सुंदर ध्यान। सुंदर ध्यान, सुंदर ध्यान। ऐसा ध्यान जो मनुष्य नित्य प्रति करते हैं, आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं कि वो महान धन्यवाद के पात्र हैं। सदा प्रसन्न राम भगवान, सदा प्रसन्न ते नर धन्य करहि अस ध्यान। चौथा प्रश्न आचार्य चरण से उनके प्रिय शिष्य ने किया, मुक्ति का साधन क्या है? आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं, सबसे पहले मोक्ष की इच्छा करने वाले को कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है, विषयों में सुख है, जो दृढ़ भावना अंदर बैठी हुई है, इसका त्याग करें। हमारे आदि पुरुष जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, मनुष्य रूपा, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। मनुष्य रूपा से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। उनका अनुभव सुनो आप। उस समय तो कई लाख लाख वर्ष की आयु थी। उन्हें क्या अनुभव किया? होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पनो। हम लोग की आयु तो 100 वर्ष है, 50 वर्ष है, लेकिन जिनकी इतनी बड़ी बड़ी आयु थी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये विषय सुख जीव को असली सुख से वंचित कर देते हैं। करोड़ों वर्ष की आयु में हमने विषय सुख भोगे, लेकिन वहीं के वहीं तृप्त नहीं हुए, वही भूख बनी हुई है। फिर भूख कैसे दूर हो? ना भोगने से भी भूख नहीं दूर होती, भोगने से भी भूख नहीं दूर होती है, समाधान से दूर होगी, है ना? और समाधान मन में हरि भजन से आता है। उसके लिए सृष्टि में दूसरा विकल्प बना ही नहीं है।
हृदय बहुत दुख जन्म गयो हरि भजन बिनु भजन बिनु भजन बिनु तब मन शत्रुपा को पश्चाताप हुआ। हो करोड़ों वर्ष की आयु व्यर्थ में गुमा दी। बहुत दुख लाभ, बहुत बड़ी हानि होती ना तो बहुत कष्ट होता है। इस मनुष्य जीवन की आयु जब संसारी विश्व में चली जाती है तो अंत में जीव बहुत पछताता है, बहुत। नर तन सम नहीं कौन देही, नर तन जीव चराचर जांच तुझे ही, जांच तुझे ही, जांच तुझे ही। मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं है और सारी सृष्टि मनुष्य देह की कामना करती है। क्यों? ये जीवन यदि व्यर्थ चला जाता है ना तो बहुत बाद में पछताना पड़ता, बहुत। आज मन शत्रुपा को बहुत दुख लगा। उफ, कितनी बड़ी भूल की हमने जीवन में। व्यर्थ चला गया हमारा जन्म। और तब एक क्षण नहीं रुके राज, एक क्षण नहीं। समझ में आ जाए जीव को तो सहज ही सब कुछ छूट जाता है, और समझ में नहीं आए तो लाखों जीवन इसी में बर्बाद करो। आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं स्वामी रामानंदाचार्य जी, जिसे मुक्ति की इच्छा है उसे सबसे पहले समस्त विषय सुखों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, फिर करे क्या? करो इसके बाद क्या करे? तो आचार्य चरण कहते हैं दूसरा काम ये करे कि सदगुरुदेव की खोज करे। अब हमें जिस पथ पर चलना है उस पथ के जानकार संसारी लोग नहीं है, इन्हें संसार की जानकारी है। कई जन्म लिए इन्होंने संसार में, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, तो लाखों जन्म की जानकारी इनको है। तो ये आपको वही ज्ञान देंगे जिसमें संसार न छूटे। मातु पिता बालकन बुलावही, मातु पिता उदर भरे सोई धर्म सिखावही, धर्म सिखावही, धर्म सिखावही। माता पिता बालकों को बुला करके एक ही धर्म, बस पैसा कमाओ और मरो, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो क्या बताएंगे आपको? श्री ठाकुर जी की बात, अध्यात्म की बात, भक्ति की बात, ये क्या बताएंगे? इसके लिए सदगुरुदेव की खोज करो जो उस रस में निमग्न और डूबे हुए हैं। और खोज करने के बाद उनके चरणों में अपना अहंकार गलित करो। सदगुरुदेव की चरण रस को माथे में लगाने का मतलब क्या है कि धूल लगा लिया ना,
अपने को रज के समान कर दो, यानी कोई अहंकार नहीं। ये चरण रज लगाना है, अहंकार का विलीन करना गुरुदेव के चरणों में, यही चरण रज लगाना है। वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरे में चूरन चारू, समन सकल भव रुजे परिवारु, समन सकल संसार की जितनी प्रतिकूलताएं हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, गुरु चरण से सद्य दूर हो जाती। इसका तात्पर्य है कि जब अहंकार हमारा गलित हो जाएगा, संसार की पकड़ से हम बाहर चले जाएंगे। तो दूसरी बात आचार्य अनुग्रह करते हैं, सद्गुरुदेव की खोज करो और उनकी सेवा करो। और तीसरी बात, दीक्षा ले वो पंच संस्कार, दीक्षा बिन पाचहु न मुक्ति अधिकार, मुक्ति अधिकारा, मुक्ति अधिकारा। फिर गुरुदेव से पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करें। बिना पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा के आचार्य कहते हैं कि मुक्ति नहीं होती है। पंच संस्कार कौन से हैं? पहला संस्कार, प्रथम संस्कार ही करवावे, प्रथम धनुष बाण दो भुजन रचावे, भुजन रचावे, भुजन रचावे। पहला संस्कार, दोनों भुजाओं में धनुष और बाण के चिन्ह लगाए, लगवाए श्री ठाकुर जी के द्वारा। ये पहला संस्कार, धनुष और बाण के चिन्ह भुजाओं में लगवाना। इससे क्या होगा? आचार्य कहते हैं, ताकर फल अब सुनहु सप्रीति, ताकर फल अब बिनु श्रम ले इंद्रियन जीती, बिनु श्रम ले। धनुष बाण श्री ठाकुर जी के आयुध हैं। इनको जब हम भुजाओं में लगाते हैं तो श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना सहज हो जाता है। इंद्रियों को जीतो तो जगत में विजय हो गई है। और फिर यमदूत आपको देख के भागेंगे। अभी यमदूत को देख के हम भागते हैं। श्री ठाकुर जी के आयुध हैं। हनुमान जी लंका गए, तो प्रातःकाल कानों में सब सुनाई पड़ा, राम 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 राम। अरे लंका में राम राम कौन कर रहा है भाई?
तो राम राम की आवाज जहां से आ रही थी सीधे उसी आवाज के सारे चले गए। प्रातःकाल की मधुरात मधुर आवाज का, तो जिधर से आवाज है हनुमान जी उधर गए। क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह रामा हाँ शोभा बरणी न जा नव तुलसी का वृंद तहाँ नव तुलसी हाँ जी देखो हरस कपिरा देखो हरस कपिरा देखो हरस। रामायुध श्री ठाकुर जी के धनुष बाण का चिन्ह धारण करने से प्रत्येक अंगों में तेज आता है, ऐसा आचार्य चरण अनुग्रह करते हैं और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त नाम की पदवी दे देते हैं। ये धनुष बाण चिन्ह भुजाओं में लगाने की महिमा बता रहे जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी। कहते धनुष बाण भुजाओं में अंकित करते ही उसके पाप भस्म हो जाते हैं। ये पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार, संस्कार दूसर सुनहु संस्कार दूसर सुनहु धारे तिलक ललाट धारे तिलक शुद्ध भाव उपजे हृदय होए संत सम्राट होए संत। दूसरा संस्कार, गुरुदेव अपने हाथ से हमारे मस्तक में तिलक लगाते हैं। तिलक की क्या महिमा है? बोले तिलक लगाते ही हमारे अंतःकरण में शुद्ध भावों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे किसी राजा को जब सम्राट बनाया जाता है तो उसका तिलक किया जाता है, ऐसे सद्गुरु गुरुदेव हमारे माथे में तिलक लगा करके हमें सम्राट बना देते हैं। अब हम भिखारी नहीं है, सम्राट बना देते हैं। चित्रकूट की परम पावन भूमि में मंदाकिनी के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और दो किशोर बालक आकर के बाबा बाबा तिलक लगा दो। इतनी मीठी आवाज, हो कानों में पड़ती, देखते रह गए। हो चंदन घिसना भूल गए, देखते रह गए। इतनी सुंदर मीठी आवाज। बालकों ने कहा बाबा तिलक हमको नहीं लग रहा, हम इसको लगा देते हैं। उन्हीं का चंदन, उन्हीं को अपने हाथों से तिलक लगाया, यानी संतों का सम्राट बना दिया ठाकुर जी ने। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तुलसीदास हाजी तिलक देत रघुवीर।
तिलक देत रघुवीर, तिलक देत तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। कुल महाराज जी सुमित्रा राजी महाराज सुनाते थे कि एक मछली मारने वाला था, तालाब में मछली मारता, राजाओं का जमाना था। तो रात्रि में सरकारी तालाब में मछली मारता है। सरकारी तालाब था, राज्य का तालाब था, और सुबह सुबह होते ही मछलियाँ लेकर के फिर बाजार जाता, बेचता, धन की प्राप्ति होती। एक दिन राजा को कहीं जाना था, तो राजा ने रात्रि में यात्रा की और वहीं से निकला जहाँ सब तालाब था, वहीं से रास्ता। अब उसने देखा कि राजा आ रहा है, अब तो पकड़ेगा, फांसी में चढ़ा देगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं, न भाग सकता, सेना राजा के साथ में, क्या करूं। तो मछली पकड़ने वाले औजार तो डाल दिया तालाब में, और तालाब में जो कीचड़ था ना, उसको शरीर में लपेट लिया पूरा, और उसी कीचड़ से तिलक बना लिया उसने। 2 लाइन ऐसी कर लिया, कपड़े वैसे नहीं था उसके पास, एक कटी वस्त्र पर, पूरा शरीर खुला था, पूरे शरीर में कीचड़ लगा के आंख बंद करके बैठ गया। राजा आया, राजा के कर्मचारी ने कहा, हुजूर कोई बहुत बड़े महात्मा भजन कर रहे हैं। अरे वही दर्शन करके फिर आगे जाएंगे। महात्मा उतरे, राजा उतरा हाथी से, बोले खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। तुरंत मोहरों की मारे थाल उसके चरणों में रख के राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, और बड़ी अपने सौभाग्य की सराहना की कि देखो यात्रा में संत का दर्शन हो गया, बड़ी मांगलिक यात्रा होगी। जब राजा चला गया सेना सहित, उसका नाम था कालू। कालू ने आंख खोली, और ये क्या, नकली साधु बनने से इतना लाभ है, यदि असली बन जाऊं तो कितना लाभ होगा। जिस राजा से मैं भी तो चरणों में गिरा, इतनी मोहरे में पूरे जीवन में नहीं कमा पाता। नकली साधु बनने से ये लाभ है, नकली तिलक लगाया तो ये लाभ है। तक्षण महाराज परम संत बन गया, उसने जाके खूब भजन। होए संत सम्राट शुद्ध भाव उपजय हृदय, शुद्ध भाव उपजय हृदय, होए संत सम्राट, होए संत। ऊर्ध्व पुण्य धारण करे, ऊर्ध्व पुण्य दिव्य ऊर्ध्व गति हो, औरन के पातक हरे, लहे मुक्ति पद सो, हाँ लहे मुक्ति पद सो। आचार्य कहते हैं कि ये तिलक हमारे संप्रदाय का अनादि तिलक है। इसे धारण करने से ऊर्ध्व गति होती है, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों में जाता है। और तीसरी तिलक की विशेषता बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जब तिलक का दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सामने गुजरने वाला व्यक्ति आपके माथे में जब तिलक देखता है उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। फिर लगाने वाले की तो बात ही क्या है।
ये महाराज दूसरा संस्कार है जो गुरु जी करते हैं। अब आगे के संस्कार आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही